नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में। शोल्डर पेन क्या है? शोल्डर पेन मतलब कंधे का दर्द। इसमें वो जॉइंट की वजह से हो सकता है, मसल्स की वजह से हो सकता है, जो मसल के आसपास के टेंडन है उनकी वजह से हो सकता है, या फिर लिगामेंट्स की वजह से हो सकता है। तो हम बात करेंगे इसके कॉजेज क्या है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला होता है रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर कफ इंजरी में क्या होता है कि 4 मसल्स होती है रोटेटर कफ की, उनमें से किसी में भी अगर इश्यू होता है तो हमारे कंधे की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। इसमें टेंडन्स और मसल टियर भी शामिल होता है कि अगर हमने कोई मूवमेंट करी या कोई सडन इंजरी हुई जिसकी वजह से हमारा मसल या उसके टेंडन के ऊपर फर्क पड़ता है तो हमारी मूवमेंट लॉस। दूसरा होता है फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम होना। ये इस प्रॉब्लम में क्या होता है, कंधे की मूवमेंट मुश्किल से होती है, जिसमें कि दूसरा सिम्टम देखा जाता है कि रात को पेशेंट को उस तरफ करवट लेने में बहुत मुश्किल आती है और दर्द भी होता है। तीसरा होता है शोल्डर इम्पिंजमेंट। इसमें क्या होता है कि हमारे कंधे के स्ट्रक्चर्स टाइट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इम्पिंज करते हैं। जब बोन या टेंडन आपस में रब करते हैं तो उसको हम शोल्डर इम्पिंजमेंट बोलते हैं। चौथा होता है कि डिसलोकेशन या इंस्टेबिलिटी। डिसलोकेशन इंस्टेबिलिटी में होता है कि जब हमारा जॉइंट अपनी जगह से ऊपर नीचे हो जाता है या डिसलोकेट हो जाता है, उसको जॉइंट इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सीवियर पेन होता है, उसके लिए पहले करेक्शन करना पड़ता है जॉइंट का, फिर उसके बाद एक्सरसाइज होती है। पांचवा होता है पुअर पोस्चर। ज्यादा देर तक अगर हम एक ही पोस्चर में बैठकर काम करते हैं, जैसे एमएनसी वर्क में होता है, तो उसमें हमारे कंधों पे बहुत जोर आता है। इट्स लाइक ये कंधे आगे चले जाते हैं जिसकी वजह से हमारी मसल्स पे बहुत अफेक्ट करता है और स्पाइन पे भी। लास्ट होता है रेफर पेन। रेफर पेन में क्या होता है, कई बार हमारी गर्दन की जैसे जब दबती है या गर्दन पे कोई परेशानी कंधे तक आती है तो भी हमें कंधे में दर्द होता है। तो ये कुछ समस्याएं थी जिनकी वजह से हमें कंधे में दर्द मिलता है। तो अब हम बात करेंगे इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेनली जितने भी कॉजेज हमने आपको अभी तक बताए हैं उनको एक बार एसेस करना पड़ता है पेशेंट को कि उसमें से क्या परेशानी है, उसमें से उसकी कौन सी मसल की वजह से शोल्डर में मूवमेंट नहीं है उसको ठीक किया जाता है। मैनुअल थेरेपी से हम उस मसल को स्ट्रेंथन करते हैं और टाइट मसल को रिलैक्स करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि पेशेंट डेली रूटीन में करते हैं जिससे कि उनकी शोल्डर मोबिलिटी इंक्रीज हो जाए। कुछ पेशेंट्स को जिनको पॉस्चर करेक्शन की जरूरत पड़ती है उनको पॉस्चर करेक्शन दिया जाता है और कुछ को मशीन बेस्ड थेरेपी से इलाज किया जाता है। और अगर इसमें अब बात की जाए कि होम बेस्ड थेरेपीज में कि आप क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए हॉट फर्मेंटेशन, गर्म सिकाई और एक्सरसाइजेज बहुत अनिवार्य होगी। अगर आपको भी कंधे में दर्द रहता है और आप इसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।